हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शुभजीत की बगिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने न्यू वीडियो फिर लेकर हाजिर हुई हूँ। जो सीरीज़ मेरी चल रही है उसमें अगली सीरीज ये है कि गमले को हमने अब भरना कैसे है, ये भी बताऊंगी। क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ गया है कि आपने सब बताया फर्टिलाइज़र कैसे कौन कौन से देने हैं, पेस्टिसाइड कौन कौन से देने हैं, और सारा गमलों का चयन कैसे करना है, और ये सारा तो बताया। लेकिन गमला भरते समय भी मिट्टी में डालना क्या क्या है ये बताओ। आज मैं स्पेशल ये एपिसोड बना रही हूँ कि गमला भरते समय आपने किन बातों का ध्यान रखना है, वो मैं बता रही हूँ। आज सारा मटेरियल दिखाऊंगी। अगर ये चीज़ें बेसिक आप प्रॉपर पूरे उसमें मिट्टी तैयार करके पौधा लगाओगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और पौधे आपके अच्छे बढ़िया और लहलहाते होंगे। सबसे पहले देखो, ये गमला है ना। अगर हम मिट्टी वाले गमले लेते हैं तो मिट्टी वाले गमलों में नीचे छेद होते हैं, कई बार उनमें भी बारीक होते हैं, तो उनको बड़ा कर लेना है। ये देखो आपके सामने, ये जमीन से टच नहीं होगा। मैंने कहा था ना गमलों का चयन ऐसा करें कि गमले इस टाइप के हों और उनका तला जो है जमीन से झुक लगा हुआ नहीं होना चाहिए, है ना। जमीन के साथ लगा हुआ होगा तो उससे क्या होगा, ये ड्रेनेज जो है बंद हो जाते हैं जमीन से टच होने के बाद। मिट्टी जो है यहाँ से निकलती है, जब पानी देते हैं तो ये ड्रेनेज होल्स जो हैं हमारे ये ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं। तो ये ऐसे ऊंचाई रहेगी तो ये हमारा जो है गमला जो है ठीक से चलेगा। और ये देखो छेद मैंने किए हैं कितने बड़े बड़े, देखो आपके सामने। ये नीचे छेद जरूर करने हैं, इस तरह से होल्स होंगे तो आपका जो है ये गमला कभी भी इसका ये जो है नीचे से ब्लॉक नहीं होगा और पौधों के जड़ों को ऑक्सीजन मिलती रहेगी। अब भरते समय के क्या क्या भर सकते हैं ये मैं बताती हूँ। आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक तो आपने अगर कंपोस्ट बनानी है किचन वेस्ट से, जैसे मैं बताती हूँ ना कि कंपोस्ट बनाओ किचन वेस्ट जो आपकी निकलती है उससे, जैसे ये पत्ते हैं, ये सब्जियों के पत्ते हैं, है ना, या तो इनको भरो, या ऐसे फ्रूटिंग जिसमें पैकिंग आती है अगर ये आपके पास अवेलेबल हो सकती है तो इसको नीचे भर के कर सकते हैं। या जो हम नारियल हरा खाते हैं उसके जूट जो उतारते हैं वो भी नीचे भर के फिर उसके बाद हम ऊपर मिट्टी की भराई कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा मिट्टी है। मिट्टी देखो इस गमले के मुताबिक मैंने ये ली है, ये 5 किलो मिट्टी है। इसमें ये देखो 1 किलो रेत है, ये रेत मिक्स की है मैंने। उसके बाद और मिट्टी का ये हो गया। मिट्टी में अब ताकत देने के लिए, पौधों को हेल्दी रखने के लिए हमने क्या डालना है, हल्दी। ये देखो हल्दी डालेंगे, ये देखो ये 2 चम्मच हमने हल्दी डालनी है। हल्दी क्यों डालेंगे, ताकि पौधों में नीचे जड़ों में कोई फंगस ना आए और कीड़ियां वगैरह जो है मिट्टी में ना आए। दूसरा हमने क्या डालना है, राख। पोटाश का काम करती है राख। एक पोटाश मैंने ये बताई थी, पूरी वीडियो बनाई थी, ये वाली पोटाश बताई थी। अगर ये है तो ये भी आपने ऐसे एक मुट्ठी जो है आपने ये डाल देनी है। ये मैं बता रही हूँ 5 किलो मिट्टी का आपको। और इसमें लकड़ी की राख ये आपने ऐसे डालनी है, ये पोटाश का काम करेगी। ये हमने लकड़ी की खाद डाल दी, हो गया ये भी हमारा। अब उसके बाद हमने क्या करना है, नीम खली डालनी है। नीम खली हमने ये देखो 1 मुट्ठी डाली और ये बस 1 मुट्ठी हमने डालनी है। ये नीम खली हो गई हमारी। उसके बाद हमने क्या करना है, ये मैंने ये भी खाद रखी हुई है, वर्मी कंपोस्ट डाल लो या ये भी डाल सकते हो। मुर्गी खाने की जो खाद है, मुर्गियों की जो मुर्गी खाने से लाई हुई, ये मैंने 1 मुट्ठी ये डाली। अगर नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हो आप। ये नहीं जिसके पास अवेलेबल है तो आपने क्या करना है, वर्मी कंपोस्ट। ये देखो 1 किलो खाद ये रखी हुई है, ये पूरी इसमें जाएगी। अब देख लो एक गमले में कितनी खाद जाती है। ये पूरी वर्मी कंपोस्ट डाल दी मैंने, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, एप्सम सॉल्ट का मैंने बताया था कि पौधों के ऊपर स्प्रे करोगे तो उसके जो कलियां हैं पौधों की वो नहीं झड़ेंगी और फूल और फल जो हैं आपके बड़े हेल्दी रहेंगे और फल अच्छा होगा। और मिट्टी के बीच में अगर आप डाल दोगे तो उसकी जड़ों का विकास अच्छा होगा। उसमें ये देखो ये हमने 1 चम्मच ये डाल दिया एप्सम सॉल्ट। ये मैंने आगे भी आपको बताया था, ये एप्सम सॉल्ट जो है ये बहुत फायदा करता है। ये मिट्टी में भी उस शुरू में डाल दोगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा एक चीज़ और है और मैं बताने जा रही हूँ, जो वो है चूना। चूना इस टाइम मेरे पास ख़त्म है, अब मैं ऊपर से डालूंगी, गमला भर लूँगी। गमला भरने के बाद इसमें फिर अगले दिन मैं इसमें चूना जो है कौन सा बुझा हुआ चूना, उसमें भी मैंने वीडियो बताई हुई है आपको कि वो बुझा हुआ चूना लेना है, या पनवाड़ी से मिल जाएगा या आपने दूसरा चूना लेना है, ठीक है। उस चूने से आपने इसमें 1 चम्मच चूना मिलाना है। इसको मिलाओ,
अब ये हमने सारी चीजें मिला ली, ठीक है। अब ये मिट्टी हो गई हमारी तैयार, ये मिट्टी तैयार हो गई। उसके बाद हमने अब गमले को हल्का भी रखना है। क्या करना है उसके लिए, अब गमले के नीचे हमने पहले तो ये डालेंगे, या तो ये डाल लो या सब्जियां डाल लो। पता क्या होगा इससे, इससे हमारा जो है कंपोस्ट भी तैयार हो जाएगा। जितनी देर को ऊपर ये हमारे पौधों में सब्जियां लगेंगी जो हम लगाएंगे, और ये नीचे हमारी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। ये हमने नीचे भर लेना है, ये देखो। या तो ये सब्जियों के पत्ते पुत्ते जो वेस्टेज होती है हमारी किचन वेस्ट, उसको भर लो, ठीक है। अब उसके ऊपर सीधा हमने मिट्टी नहीं अभी डालनी, ये भी मैं तरीका बता रही हूँ आपको, ध्यान से देखिए। ऐसे आप हर गमले को भरेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये हमने नीचे कंपोस्ट के लिए भर दिया, ये हमारी खाद तैयार हो जाएगी। इसके ऊपर अब हमने क्या करना है, एक मुट्ठी नीम खली लेके इसका छाना मारना है। अब उसके बाद क्या करना है, ये हमारी घर की बनी हुई, मैंने बताया था ना सब्जियों से बनी हुई, यही जो सब्जियों के पत्ते डालने हैं इनसे बनी हुई, ये देखो कंपोस्ट, ये हमने डाल देंगे नीचे। ये हम इधर डालेंगे। पहले इसको भरेंगे, ये लाइट वेट में, ये हम पहले भरेंगे ताकि इसके साथ मिलके जो पत्ते हमने भरे हैं वो जल्दी से डीकम्पोज हो जाए। ये इस खाद का प्रयोग हम कर रहे हैं। अब जिनके पास नहीं है तो उन्होंने क्या करना है, गोबर की खाद को उसके नीचे डालना है। थोड़ा सा नीचे डालेंगे क्योंकि वो उसको पत्तों को जल्दी से जल्दी क्या है, खाद बनाने का काम करेगी, वो हमें फायदा करेगी। गोबर की खाद जो है वो फटाफट डीकम्पोज करेगी। अब एक चीज और क्या करना है हमने, ये जो हमारी सरसों खली है इसको भी हमने डालना है पौधों में। कैसे डालेंगे ये भी हम बताते हैं। ये हमारी, ये देखो सरसों खली, ये भी पौधों की ग्रोथ के लिए, पौधों की जड़ों के लिए सबसे बेस्ट होती है। तो ये हमने आपने 10-20 ग्राम ये भी जो है आपने कूट के मिट्टी में डाल देनी है। ये देखो, ये चूरा करके सरसों खली ये भी सारी बीज में हमने मिक्स कर देनी है। अब हम मिट्टी को भरेंगे, अब हम इस मिट्टी को भरेंगे। इस तरीके से आप अपने गमले भरोगे ना तो कभी पौधों में दिक्कत नहीं आएगी। पौधे तुम्हारे यहाँ फर्स्ट क्लास भागेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने ये देखा, ये आपका गमला तैयार हो गया, ये आपका गमला तैयार हो गया। अब तैयार करने के बाद ऊपर से हमने फिर दोबारा क्या करना है, ये वर्मी कंपोस्ट जो है हमारी, ये मैंने देखो आप इधर से देख सकते हो, ये ऑर्गेनिक मैन्योर है। ये हमने क्या करना है, इसके ऊपर से पौधा लगाने से पहले ये हमने 1 मुट्ठी और ये 2 मुट्ठी, बस इसको हमने मिला देना ऊपर ही। और उसके बाद हम इसके बीच में क्या लगाएंगे, पौधा। ये गमला भरने का तरीका है। गमले में क्या क्या भरना है आपको बता दिया। पोटाश के लिए राख का प्रयोग किया, जड़ों को विकसित करने के लिए एप्सम सॉल्ट का प्रयोग किया, और पौधों की ग्रोथ के लिए, फलों के लिए, ताकत के लिए हमने वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया। गमले की भराई के लिए हमने सब्जियों की वेस्टेज का प्रयोग किया, और सब्जियों से बनाई हुई खाद का प्रयोग किया। और पौधों की जड़ों में कीड़ा ना लगे उसके लिए हमने ये नीम खली का प्रयोग किया, ये नीम खली हमने डाली, ठीक है ना। और ज़्यादा ताकतवर देने के लिए, ताकत देने के लिए, जिनके पास अगर मुर्गी खाने की ये खाद है, मैन्योर है, तो ये 1 मुट्ठी डाल दे, वरना नहीं, सिर्फ गोबर की खाद ही डाल सकते हैं आप। ये आज मेरा गमला भरने का भी मैंने आपको सारा अच्छे से तरीका बता दिया है। कैल्शियम, जो मैंने कैल्शियम के लिए बताया आपको, चूना जो है आप भिगो के उसको, मेरी पूरी वीडियो है उसमें आप देखना, ठीक है। और ये मैंने आपको पूरा रेडी करके बता दिया कि आपने अपनी मिट्टी किस तरीके से पौधों के लिए तैयार करनी है। कितना हल्का गमला तैयार हुआ है, जैसे मर्जी जहाँ मर्जी ले जाओ आप, ऐसे तैयार करोगे तो नीचे आपकी खाद भी बन गई। आने वाले टाइम में वो सारी ये मिट्टी बन जाएगी, आपको दिखेगा भी नहीं कि हमने नीचे पत्ते डाले थे या ये वेस्टेज ऐसी डाली थी। बिल्कुल ऐसे मिट्टी की तरह, आपको ऐसे खाद की तरह इस तरीके से दिखेगा। सारा जो मटेरियल है वो ऐसा मटेरियल दिखेगा बिल्कुल।
आप हैरान हो जाओगे कि हाँ, हमने नीचे तो सब्जियों के छिलके डाले थे और ये कितना बेस्ट हमारी खाद तैयार हो गई है। और मेरी जानकारी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जो मेरे चैनल पर मेरे मित्र भाई बंधु नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।